वेलकम टू आकांक्षा कॉन्वेंट स्कूल, क्लास 4th। गुड मॉर्निंग। चैप्टर 1 अपने कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैंने सूर्योदय वाले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवा दिए थे, है ना। सबको कंप्लीट करवा दिए मैंने क्वेश्चन आंसर। तो आपके अगर नहीं किया है तो आप वीडियो से देखकर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेंगे। इनकम्प्लीट वर्क नोटबुक में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर आज अपन स्टार्ट करते हैं रीड। सेकंड चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर है सेकंड चैप्टर आपकी क्या है देखिए। चैप्टर नंबर 2 है आपकी गंगा। क्या है? गंगा। गंगा क्या है? सबसे पहले तो ये देखिए, गंगा एक नदी का नाम है जो हमारे भारत देश में पाई जाती है। भारत देश के अंदर हमारी गंगा नदी है जो बहुत पवित्र नदी है। ये एक तीर्थ स्थल है जहाँ पे हम सभी स्नान करने जाते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर देखिए, ओपन योर बुक एवरीवन स्टूडेंट, ओपन योर बुक, चैप्टर नंबर 2 गंगा। गंगा नदी के बारे में अपन चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर रीड करने में गंगा नदी का पूरा वर्णन दिया गया है। ये कहाँ से निकली है, किस किस नदियों का इसमें संगम हुआ है, कहाँ जाकर ये शुरू होती है, कहाँ ये समाप्त होती है। ठीक है ना। इस चैप्टर के अंदर ये पूरा सार दिया गया है। तो ये गंगा खुद कह रही है कि मैं गंगा हूँ, अपना वर्णन दे रही है। जैसे आप अपना परिचय देते हो ना, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा नाम ये है, मेरे फादर का नाम ये, पिता का, मम्मी का, उसी तरह ये गंगा नदी अपना इस चैप्टर के अंदर पूरा परिचय दे रही है कि मैं गंगा हूँ। प्रत्येक व्यक्ति, सारे व्यक्ति, हर इंसान उसे जानते हैं। तो प्रत्येक जानते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर दिशा में ये चारों तरफ छाई हुई है। यह हरिद्वार से आते हुए इलाहाबाद और काशी में स्नान करके भारतवासी सारे इसको अपने आप को धन्य समझते। भारत में रहने वाले सारे व्यक्ति गंगा नदी में स्नान करने को अपने आप में धन्य समझते हैं कि हम पवित्र हो गए गंगा नदी में। आपको पता है कि घर के अंदर किसी की डेथ होती है तो उसको गंगा जल पिलाया जाता है ना। अपने घर को शुद्ध करना होता है तो गंगा जल से हम छींटे डाल के अपने घर को पवित्र करते हैं। तो गंगा नदी, गंगा का जो जल है वो हमारे भारत देश के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पता है आपको। तो ये गंगा नदी कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ खत्म होती है? गंगा नदी के लिए मेरा जन्म स्थान। गंगा नदी का जन्म कहाँ है? गंगा क्या कह रही है? जन्म स्थल किसका? गंगा नदी का। इसका जन्म कहाँ हुआ था? गंगोत्री नामक स्थान। कहाँ पे हुआ था? गंगोत्री। गंगोत्री नामक स्थान पे इसका जन्म हुआ। किसका? गंगा, है ना। गंगा का जन्म कहाँ हुआ था? गंगोत्री नामक स्थान पे इसका जन्म हुआ था। और हिंदुओं को इस विश्वास है इस नदी पे कि हम इसमें अगर स्नान करेंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। अब ये कहाँ से आई है इसके बारे में, ये स्वर्ग से उतरकर, कहाँ से आई है? स्वर्ग से उतरकर भागीरथ इसको तपस्या करके लाए थे। इसके पिता का नाम क्या है? राजा भागीरथ। राजा भागीरथ इसको तपस्या करके धरती पर लाए थे। हिंदू लोग मुझे देवी मानकर इसकी पूजा भी करते हैं। हिंदू लोग होते हैं ना, गंगा को देवी मानकर इसकी पूजा भी करते हैं, आरती भी करते हैं, है ना। तो गंगा जल में स्नान करने से हिंदू लोगों का ये सोच है कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अपन भी हिंदू लोग हैं, हम भी स्नान करके ये सोचते हैं कि अगर गंगा नदी में हमने स्नान कर लिया तो हम पवित्र हो गए, हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये अमृत जैसा पवित्र जल है, पता है आपको। और ये धार्मिक कार्य में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे घर के अंदर हवन होता है ना, तो इसमें भी गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। और एक सबसे बड़ी बात क्या है इसके अंदर, आपको पता है? ये हमेशा शुद्ध रहता है। इसके अंदर कीड़े मकोड़े, दुर्गंध कभी नहीं होती। जल के, ये जो गंगा का जल है ना, वो हमेशा अपने आप को शुद्ध रहता है। आप देखो मटकी घड़े के अंदर आपके पानी रहता है ना, तो वो गंदा हो जाता है। उसमें 2 दिन अगर नहीं छान के भरते तो कीड़े पड़ जाते हैं। लेकिन आपके पूजा स्थल के अंदर गंगा का जल जो रहता है उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते, न कोई उसमें
दुर्गंध आती है। दुर्गंध का मतलब क्या है? बदबू। बदबू कभी नहीं आती है। ये तो था इसका पूरा कि क्या गंगा नदी में क्या विश्वास है, कैसे लोग करते हैं, क्या करते हैं। अब उसके बाद इसकी यात्रा स्टार्ट होती है। क्या स्टार्ट होती है? गंगा नदी की यात्रा। ये कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ समाप्त होती है? तो ये गंगोत्री से निकल कर, तो गंगोत्री में जन्म हुआ है तो वहीं से निकलेंगे ना, नेचुरल बात है ये कि गंगा नदी का जन्म ही गंगोत्री को, तो ये गंगोत्री से निकलकर ऋषिकेश, हरिद्वार, कनखल पहाड़ों से होती हुई, ऋषिकेश, हरिद्वार और कनखल पहाड़ों से होती हुई ये मैदानी इलाकों में गुजरती हुई तीर्थ स्थान पर रामगंगा नदी से मिलकर कांच और प्रयाग पहुंचती है। प्रयाग नदी का नाम पता है आपको? ये प्रयाग नदी में पहुंचती है और प्रयाग नदी से प्राचीन काल में यमुना और के साथ साथ सरस्वती में इसका मिलन होता है। तो ये प्रयाग, सरस्वती, यमुना ये सब क्या है? नदियों का नाम है। इन नदियों में इसका मिलन होता है, वहां जाके मिल जाती है और फिर ये लुप्त हो जाती है। लुप्त का मतलब क्या है? गायब हो जाती है, हमें दिखाई नहीं देती, ये लुप्त हो जाती है। इसीलिए हिंदू प्रयाग को त्रिवेणी का संगम मानते हैं। त्रिवेणी का संगम, त्रिवेणी का अर्थ क्या है पता है आपको? त्रिवेणी का अर्थ है तीनों धाराओं का मिलन स्थल, तीन नदियों का मिलन, उसको कहते हैं त्रिवेणी, तीन धाराओं का मिलन। पुराने लोग यहाँ पर प्रयाग काशी और तीर्थराज भी कहा जाते हैं। प्राचीन काल में जो पुराने लोग थे ना, बुजुर्ग लोग, उनको ये क्या कहते हैं? तीर्थराज भी कहते हैं प्रयाग को, है ना। यहाँ आकर जन्म स्नान करके हिंदू लोग अपने आप को धन्य समझते हैं तथा ये महान तीर्थ स्थान भी कहा जाता है। ये नदियों में मेरा ऊंचा स्थान ही नहीं बल्कि मुझे भूभाग में भी मैं सींचती हूँ, पूरे चारों तरफ में फैली हुई हूँ। ये मिर्जापुर से होती हुई बनारस पहुंचती है, बनारस में गोमती से मिलकर गुजरती हुई बलिया और सोन नदी में जाकर मिलती है। बलिया और सोन नदी का नाम है, उसमें जाकर ये मिलती है। बांग्लादेश की ओर जाने वाली धारा पद्मा कहलाती है और दूसरी धारा हुगली कहती है। दामोदर नदी में मिलती थी, कोलकाता के पास समुद्र में आकर मिलती है। मेरे तट में अनेक नगर बसे हैं जिनका सबसे बड़ा अपना अपना महत्व है और लोग मुझे इससे बहुत प्यार भी करते हैं। हरिद्वार हो या प्रयाग, काशी हो या गंगा सागर, सभी स्थानों में कोने कोने में नित्य हजारों नर नारी, नर नारी का अर्थ क्या है? मनुष्य, मतलब स्त्री और पुरुष, बच्चे, सभी नर नारी सारे मुझे देखने के लिए आते हैं और अपने आप को स्नान करके पवित्र मानते हैं। भारत में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी मुझसे अत्यधिक प्यार किया। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भी गंगा नदी को बहुत अति प्रिय थे, उनको गंगा नदी बहुत अच्छी लगती थी। तो ये गंगा नदी के बारे में दिया है कि गंगा का जन्म कहाँ हुआ था, उनके पिता का नाम क्या था? भागीरथ। उनके पिता का नाम क्या था? भागीरथ। ये भागीरथ से स्थान से स्टार्ट हुई थी। इसको कहाँ से आई थी? ये राजा भागीरथ इसको तपस्या करके लाए थे। राजा कौन तपस्या करके लाए थे इसको? राजा भगीरथ। राजा भगीरथ इसे गंगा को तपस्या करके लाए थे। राजा भगीरथ तपस्या करके गंगा को लाए, पता है आपको? गंगा, और एक और बात जो मैंने बताई, गंगा नदी है ना भगवान शिव की जटाओं में भी रहती है। आपने देखा है शिव की जटाओं से धारा निकलती है ना। गंगा नदी शिव भगवान की जटाओं से भी निकलती है। तो आप क्या करेंगे? चैप्टर रीड करेंगे। डायरी एंट्री मैंने करवाई है आज की आपको, चैप्टर सेकंड रीड। आप चैप्टर सेकंड रीड करेंगे जिससे आपको पूरा गंगा नदी का वर्णन पता चल जाएगा। इसके अंदर क्या क्या दिया? गंगा नदी का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ से आई थी, ये पवित्र क्यों मानी जाती है, इसकी क्या विशेषता है ना। आप जब चैप्टर रीड करेंगे पूरा प्रॉपर्ली तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।